खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी टाटा सफारी गाड़ी से चोरी की घटना को रेकी कर अंजाम देते थे। ये चोर गैंग पहले टाटा सफारी से चोरी की रेकी करते थे और जहां भी इन्हें 10 से 12 मवेशी दिखते उस जगह को चिन्हित कर रात के समय घटना को अंजाम देकर कुछ दूर मवेशियों को पैदल ले जाकर उन्हें लोडिंग वाहन में भर फरार हो जाते थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो पता चला कि यह गैंग ग्रामीण इलाके में पेट्रोल पंप मुनीम को लूटने की योजना बना रहे हैं। तभी पुलिस ने सूचना मिलते ही हथियारबंद चोर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से हथियार, गाड़ी के साथ पिछली चोरी के 50,000 नकद बरामद किए। ग्वालियर के करैया थाना क्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय गैंग को डकैती की योजना बनाते समय गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उक्त गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 315 बोर के कट्टे, जिंदा राउंड और कुल्हाड़ी, तलवार व अन्य हथियार बरामद हुए हैं। एक टाटा सफारी बरामद हुई है और नकदी 50,000 रुपये उनके कब्जे से बरामद हुए हैं। ये गैंग जो है योजना बनाकर डकैती डालती थी और मवेशी चोरी करती है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये टाटा सफारी गाड़ी से जो है अंतर्राज्यीय गैंग जो है पहले आके रेकी करते थे क्षेत्र में, और जहाँ घर के बाहर, घर के ऐसे स्थान पर भैंसे या अन्य जो जानवर, मवेशी, दूध वाले बंधे रहते थे, उनको प्लानिंग करके एक लोडिंग गाड़ी बुलवा के उसमें चोरी करके ले जाते थे और मौका मिलने पर जो राहगीरों को भी लूटते थे। इनके द्वारा करीब 4-5 घटनाओं की पुष्टि की गई है जो इनके द्वारा घटना घटित की गई है और पूछताछ की जा रही है। इनको डकैती की योजना, आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया। इनका बैकग्राउंड ये है कि ये इनमें से 4 आरोपी मुरैना के हैं, एक यूपी इटावा का है और एक ग्वालियर का है। खबर यूपी के जनपद अंबेडकर नगर से है, जहां पुलिस लाइन अंबेडकर नगर में तैनात आरक्षी कुलदीप बौद्ध की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरक्षी के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी सहित कर्मचारी द्वारा पार्थिव शरीर कर पुष्प अर्पित कर पार्थिव शरीर को कंधा देकर श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर द्वारा आरक्षी के परिजनों से भेंट वार्ता पर शोक जताया और हर संभव सहायता के लिए आश्वासन दिया। गोरखपुर जोन की 12वीं अंतर जनपदीय आर्चरी महिला और पुरुष प्रतियोगिता वर्ष 2025 का आयोजन जनपद बहराइच के पुलिस लाइन ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर जोन के 7 जनपदों की टीमों ने भाग लिया है। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए सभी का उत्साहवर्धन किया गया और सभी प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने व अनुशासन बनाए रखने के लिए बताया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक समेत सभी लोग मौजूद रहे। हमारे गोरखपुर जोन की 12वीं तीरंदाजी महिला पुरुष प्रतियोगिता वर्ष 2025 का आज शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता है। इसमें हमारे गोरखपुर जोन के सभी जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया है और गोरखपुर जोन तीरंदाजी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमने इसका शुभारंभ किया है और सभी जो हमारे तीरंदाजी के प्रतियोगी हैं, हमने सभी को मनोबल बढ़ाते हुए खेल भावना से अनुशासन के साथ अपने विजय हासिल करने का आशीर्वाद दिया है और ईश्वर करें कि उनको अपने दक्षता के साथ इस खेल को खेलें वो और गोरखपुर जोन का नाम रोशन करें। हमारे गोरखपुर खबर चंदौली से है, जहां पर पिकअप वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टर ने घायल युवक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। मृतक की शिनाख्त रायपुर जौनपुर का निवासी बताया गया है। नौगढ़ थाना क्षेत्र के चंद्रप्रभा एरिया में घटना हुई।
खबर औरैया से है, जहां फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बता दें, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेश पर जिलाधिकारी औरैया और सहायक आयुक्त खाद्य के निर्देशन में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र औरैया में स्थित खाद्य कारोबार का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को बताया गया कि नियमानुसार खाद्य पंजीकरण और खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही क्रय विक्रय का कार्य करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रतिष्ठान परिसर की स्वच्छता, पैकेज्ड खाद्य सामग्री के लेबलिंग की स्थिति से संतुष्ट होने के उपरांत ही खाद्य सामग्री को विक्रय हेतु अपने प्रतिष्ठान में रखें और उपभोक्ता को बेचें। वहीं मिठाई विक्रेताओं और रेस्टोरेंट संचालकों को स्वच्छता के उच्च मापदंड स्थापित करने का सुझाव दिया गया और सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य कारोबार करने की अपेक्षा की गई। खबर मुजफ्फरनगर के खतौली से है, जहां सड़कों पर ओवरलोडिंग वाहनों से हो रहे हादसों और जनजीवन पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने खतौली एसडीएम मोनालिसा जोहरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने ट्रालियों के संचालन का एक समय निश्चित करने, बुढ़ाना रोड पर नाले के दोनों तरफ से अतिक्रमण को शीघ्र हटवाने, ग्राम सरधन के नाले का उचित निर्माण कर दूषित पानी के तालाब में प्रवाह को रोकने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। खतौली तहसील में माननीय नीरज ठाकुर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक ज्ञापन माननीय एडीएम साहब को दिया गया, जिसमें जो खतौली क्षेत्र की समस्याएं थी वो इस तरह थी कि जो बुढ़ाना रोड है, मिलों से गन्ना आता है और ट्रोले और ट्रक भर के आते हैं, वो ओवरलोड रहते हैं और रास्ते में कितने स्कूल पढ़ते हैं जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस उसमें चलती हैं। अब उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। जो ओवरलोड ट्रक होते हैं या ट्रोलियाँ होती हैं, वो इतनी ओवरलोड होती हैं कि वो एक साइड को झुक जाती हैं और पीछे कई बार ऐसा हो चुका है कि ट्रैक्टर या ट्रॉली जो लेकर आ रहे हैं या ट्रक, वो ओवरलोड की वजह से गन्ना इतना भरा हुआ है कि वो पलट चुके हैं और जिससे कई हादसे हो चुके हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और उनकी ओवरलोडिंग की वजह से रास्ते भी जाम रहते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, लोगों का निकलना दुभर हो जाता है। उस समस्या के लिए एक तो एडीएम साहब के पास गए थे। दूसरी समस्या ये है कि बुढ़ाना रोड पर जो नाले बने हुए हैं जिनमें गंदा पानी चलता था, लेकिन अब वो नाले चौक हो चुके हैं और जो खेतों के अंदर पानी भरा जाता था वो उससे सप्लाई निकासी हो जाती थी। अब वो भी सब निकासी नहीं हो पाती है, नाले चौक हो चुके हैं, नालों पर अतिक्रमण लोगों ने कर लिया गया है। एक उस समस्या के लिए गए थे कि ये समस्या का समाधान किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। और दूसरा, जो ट्रक ओवरलोड आ रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड करने की आ रही हैं, जो ओवरलोड इसी तरह आती हैं भारी भरकम, तो उनको रात को निकाला जाए 8 से सुबह 6 बजे तक, और नहीं तो उनमें ओवरलोड ना आए, उनमें गन्ना कम किया जाए जिससे कि हादसा टल सके। अच्छा, प्रशासन से आपने इस चीज की मांग की जी, पर हमने इस चीज की मांग की, लेकिन वो गन्ना किसानों का नहीं है। वो गन्ना जो आ रहा है, किसान तो थोड़े गन्ना दे करके थोड़ी बुग्गी में, ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाते हैं और मिलों को दे देते हैं। जो गन्ना आ रहा है वो मिलों का आ रहा है, क्योंकि मिल मालिक या मिल जो गन्ना अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि कम बजट में ज्यादा माल चला जाए, क्योंकि उनका जो माल ज्यादा चला जाता है तो वो कम बजट में चाहते हैं और कोई वजह नहीं है। अच्छा, क्या किस तरीके से आश्वासन मिला? हमें एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मिल मालिकों से या मिल गन्ना अधिकारियों से बात करेंगे और उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा। तहसील में जो ज्ञापन दिया है, वो बुढ़ाना रोड पे जो गन्ने के ट्रक चलते हैं वो दिन में चलते हैं, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, सड़कों पे जाम लग जाता है और बच्चों के साथ हादसा होने का भी डर रहता है। इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि गन्ने के जो ट्रक हैं, ट्रोले हैं, उनको आप दिन में ना निकाल के रात को निकालें। रात को सड़कें भी खाली रहती हैं, जाम की जो स्थिति बनती है वो भी नहीं बनती और लोग भी सुरक्षित रहते हैं।
किस तरीके से आश्वासन मिला अधिकारियों से, आपने वार्तालाप? अभी हमने जो ज्ञापन दिया है, एडीएम साहब हैं थे, तहसीलदार मैडम ने कहा है कि हम इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। नहीं, समाधान नहीं हुआ फिर किस तरीके से लोग करना पड़ेगा? अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो हम अभी 2-3 दिन तक का इंतजार करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो किसान यूनियन लोक शक्ति पूरे जोर शोर से तहसील पे धरना धरेगी। खतौली तहसील में